सवेरा देख रहे हैं आप और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्राल के एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर फयाज अहमद। उनसे हम बात करेंगे जिस तरीके कश्मीर में जिस तरीके से वाटर क्राइसिस डेवलप हो गई है, क्या ये जो वर्ल्ड वाटर डे मनाने की कितनी अहमियत आज के दौर में है, उन सब पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। सबसे पहले बताइएगा सर, इसका जो बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करेंगे, क्यों मनाया जाता है आखिरकार। जी, वर्ल्ड वाटर डे यूनाइटेड नेशंस ने 22 मार्च को रखा है फॉर द अवेयरेंस ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है। और हर साल इसमें एक स्पेसिफिक थीम रहती है कि किस पे फोकस किया जाए, किस पे हम जो लोगों तक बात पहुंचाएंगे कि एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है या अदर जो फैक्टर्स है कि जिससे हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही है। जैसे कि कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है बिकॉज इसमें जो हमारा लैंडस्केप है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट हमारे पास वाटर बॉडीज है, लेक्स है, रिवर्स है, जो इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर लेंगे, झील डल झील है, बुलर है, रिवर जालिम है, जो कि कश्मीर की एक बैकबोन है। खाली इकोनॉमी के लिए नहीं है, टूरिज्म के लिए भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है। बट कुछ साल अ, से जो हमारे वाटर बॉडीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जैसे हमारी डल लेक है, इसमें डोमेस्टिक जो सीवेज है, सॉलिड वेस्ट है, ये डायरेक्टली जाता है, जिसमें इसकी वाटर क्वालिटी रिड्यूस होती है। ये अनफिट फॉर जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। ऐसे ही हमारा वुलर लेक है, सिल्टेशन होती है, जो इसका जो एरिया है वो दिन ब दिन रिड्यूस होता जा रहा है। और अगर हम रिवर जहलम की बात करेंगे, हमारे पास जो डोमेस्टिक ड्रेन्स वगैरह है डायरेक्टली वो हमारे जो रिवर जहलम में चली जाती है, जहाँ पे एक तो उसमें सिल्टेशन होती है और वाटर क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स जो कि हमारी वाटर बॉडीज को इम्पैक्ट करते हैं, इसमें पोल्यूशन सबसे पहले आता है। पोल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द हाउस होल्ड, सॉलिड वेस्ट, जो भी हमारी जो वाटर बॉडीज है सब पोल्यूट हो गई है। सेकंड रीजन इज हमारी जो सिल्टेशन होती है, जैसे ऊपर से पानी आता है, पानी में जो रेत वगैरह होती है, उससे भी जो कैरिंग कैपेसिटी है वाटर बॉडीज की वो रिड्यूस होती है। एंड लार्ज सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, हमारे जो वाटर बॉडीज है वो उसमें जो जैसे स्नोफॉल है, नंबर ऑफ स्नोफॉल डेज कश्मीर में रिड्यूस होते जाते हैं। दिन ब दिन हम इस साल भी स्नोफॉल बहुत कम हो गई, पर्टिकुलरली इन द प्लेन्स। और प्रेसिपिटेशन जो है वो चेंज हो गई। अगर हम ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट हो रहा है, ग्लेशियर्स का वो उनका जो वॉल्यूम है श्रिंक हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो रिसोर्स डिप्लीशन एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सर रिसोर्सेज। अब अगर बात, सेमिनार्स हो रहे हैं, सिंपोजियम्स हो रहे हैं, अपनी जगह एक अहम ये भी है कि अवेयरनेस फैलाई जाती है, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी एक बड़ा जो है मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए टू टैकल दिस एनवायरमेंटल मेस इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जो जहाँ तक हमारे वाटर बॉडीज का जो इसका जो सुधार है या रिसोर्स कंजर्वेशन, इसमें हमारा अ, खाली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफी नहीं है। इसमें हमारे पास एनजीओज, कॉरपोरेट्स एज वेल एज सिविल सोसाइटी का रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूथ का रोल है, और उससे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वुमेन्स का रोल है, जो कि इस साल जो वाटर डे का जो थीम है दैट इज वाटर इन जनरल, मींस कि यहाँ पे वुमेन्स का क्या रोल है इन वाटर कंजर्वेशन। जहाँ पे भी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस होती है, सबसे ब्रेंड फेस करना पड़ता है वुमेन्स को सही। फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। तो जहां तक गवर्नमेंट पॉलिसीज का ताल्लुक है, हमारी जो वाटर बॉडीज है उनकी ड्रेजिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए। या उनके जो राइपेरियन एरियाज में जो आसपास इलाके हैं जहां से ड्रेनेज आता है या सॉलिड वेस्ट आता है, उसको स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पॉलिसी जो है, जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस है जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, म्यूनसिपैलिटीज है, उनको एनफोर्स करना चाहिए, फाइन्स। उसके अलावा अवेयरेंस की जरूरत है पब्लिक कि अगर हम अपनी वाटर बॉडीज को साफ पाक रखेंगे तो वो हमारे काम आता है।
एंड हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉर एग्जांपल कश्मीर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हॉर्टिकल्चर। तो हमारे पास जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल द राइस, इसमें पानी सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करेंगे देन वी कैन सेव द वाटर, बिकॉज जो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर यूज होता है वर्ल्ड में या इंडिया में की बात करेंगे तो 80% ऑफ द फ्रेश वाटर इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स पे भी चेंज करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट्स में इनिशिएटिव्स लाता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, सब्सिडी बेस्ड। फार्मर्स को सिखाया जाता है नए तरीके इरिगेशन करने के। तो वो पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत हद तक हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। एंड देन इंडिविजुअल अप्रोच भी है, हमारे घर में जो पानी यूज होता है आता है उसका भी हम जो है मिनिमल यूज कर सकते हैं, एंड देन उससे हम रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज अहमद, जो कि एनवायरनमेंट एक्सपर्ट भी है, और वाटर डे के हवाले से अवेयरनेस कितनी अहम है, और अवेयरनेस के साथ साथ उनका कहना है कि इसे बढ़ रही है खासकर कश्मीर वादी में, ये ना हो इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी की जरूरत है। और सरकारी सतह पर इकदाम तो वक्त का तकाजा है ही, लेकिन समाजी सतह पर भी हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वाटर बॉडीज को बचाना जरूरी है और वाटर्स को बचाना बहुत जरूरी है। शबीर भट्ट फॉर दैनिक सवेरा, रामतरा।